बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मिस्टर जेड एकेडमी। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे टेंसेस शुरू हो चुके हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सिंपल सेंटेंसेस को कवर कर लिया है। अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो होंगे टेंसेस, कि टेंसेस होते क्या हैं और हम इंग्लिश लैंग्वेज में इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये टेंसेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज का। ऑलमोस्ट 70 to 80% इंग्लिश के अंदर हम लोग टेंसेस का ही यूज़ करते हैं। यानी अगर हमने इन टेंसेस को समझ लिया, हमारी 80% इंग्लिश यहीं पे कवर हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। टेंसेस डिस्क्राइब द एक्शंस ऑफ द सब्जेक्ट। राइट, इन टेंसेस अ सब्जेक्ट परफॉर्म्स एनी एक्शन इन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड इट हैज़ फोर टाइप्स। यानी जो टेंस होता है, टेंसेस होते हैं, ये हमें बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं किसके बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में, कि वो सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म करता है या वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता। अच्छा, अब वो जो सब्जेक्ट है वो या तो पास्ट में कोई एक्शन परफॉर्म उसने किया होगा, यानी अपने माजी में, अपने पास्ट में उसने कोई काम किया होगा, या वो प्रेजेंट में वो काम करता होगा, यानी अपनी डेली लाइफ में वो ये काम करता होगा, या ये वो फ्यूचर में काम करेगा। क्योंकि आपको पता है ये तीन ही चीज़ें होती हैं, या तो पास्ट है, या प्रेजेंट है, या फ्यूचर है। ठीक है, या तो हम कोई काम अपने पास्ट में कर चुके होते हैं, या हम प्रेजेंट में कर रहे होते हैं, या हम फ्यूचर में वो काम करेंगे। तो ये टेंसेस जो होते हैं ये बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं कि कोई सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है वो कोई काम या तो वो पास्ट में करता होगा, या वो प्रेजेंट में करेगा, प्रेजेंट में करता है, या वो फिर ये फ्यूचर में करेगा। तो ये होते हैं टेंसेस। ये इसकी डेफिनेशन है जो मैंने इजी टर्म में आपको समझाने की कोशिश की है। और इसकी जो है 4 कैटेगरीज होती हैं, 4 टाइप्स होती हैं। तो इसकी जो 4 टाइप्स होती हैं हम उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि वो 4 टाइप्स होती क्या है। देखिए, सबसे पहले इसकी जो टाइप्स होती है वो होती है इनडिफाइनिड टेंसेस। इनडिफाइनिड टेंसेस में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं कि कोई काम जो हम लोग प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में करते थे या कर चुके हैं, तो हम उसमें ये चीज़ करते हैं, देखते हैं कि जो इनडिफाइनिड टेंसेस होते हैं उसके अंदर हम या तो कोई हमने पास्ट में कोई काम किया, या हम ये कोई काम प्रेजेंट में करते हैं, या हम वो फ्यूचर में करेंगे। तो उसके अंदर हम ये चीज़ पढ़ते हैं, जो हम अपनी डिटेल्स में जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें हम डिटेल्स में देखेंगे इनडिफाइनिड टेंसेस क्या होते हैं। अच्छा, कंटिन्यूस टेंसेस में हम लोग उस काम के बारे में मालूम करते हैं जो हम पास्ट में करते रहे होंगे, यानी हमने वो कंटिन्यूसली करा होगा। ठीक है, या हम वो प्रेजेंट में देख रहे होते हैं कि हमने वो प्रेजेंट में वो काम हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं, यानी रोज़ हम वो काम करते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो परफेक्ट होता है वो इस बारे में होता है कि जो हमने पास्ट में कोई अपना काम शुरू किया था वो हमने पहले ही ख़त्म कर लिया है, या हम वो प्रेजेंट में अपना काम ख़त्म कर चुके हैं, या हम वो फ्यूचर में अपना काम ख़त्म करेंगे। तो ये परफेक्ट टेंसेस में हम लोग ये डिस्कस करते हैं। जब परफेक्ट कंटिन्यूस भी सिमिलर होता है परफेक्ट टेंसेस के, लेकिन इसके अंदर बस टाइम शो किया गया होता है। ये इसकी 4 टाइप्स होती हैं, आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। अच्छा, सबसे फर्स्ट जो कैटेगरी होती है इसकी वो होती है प्रेजेंट इनडिफाइनिड टेंस। यानी एक तो पास्ट है, एक फ्यूचर है, एक प्रेजेंट है। तो इसकी इनडिफाइनिड टेंस जो होती है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन होती है द प्रेजेंट इनडिफाइनिड टेंस डिस्क्राइब्स एक्शंस और इवेंट्स दैट हैपन रेगुलरली। अब ये देखें, रेगुलरली यहाँ पे लिखा हुआ है, मीन्स जो हम काम रोज़ करते हैं। ठीक है, एंड आर फैक्ट्स, और वो हकीकत होता है। ठीक है, और जनरली ट्रुथ्स, यानी वो आम तौर पे या तो हकीकत होती हैं या वो सच होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हैबिट्स। ठीक है, हैबिट्स क्या होती है, हमारी आदतें। जैसे हम सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या टीवी वगैरह देखते हैं, तो ये क्या है, हमारी हैबिट्स है, हमारी आदत है। अच्छा, कोई काम जो हम लोग मेहनत से करते हैं या सच में हम वो काम करते हैं, जैसे ट्रुथ, सच, मीन्स हम ऑफिस जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, तो ये भी सच है ना सबके। हम ये सब हम सारा काम जो है हम अपने डेली लाइफ का वो हम करते हैं, वो झूठ तो नहीं है, वो सच है सब चीज़ें। ठीक है, जो डेली रूटीन्स होती हैं हमारी, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि हमारी डेली रूटीन्स क्या है उसके बारे में हम डिटेल्स में इसको पढ़ते हैं। तो द प्रेजेंट टेंसेस डिस्क्राइब एक्शंस और इवेंट्स दैट हैपन रेगुलरली एंड आर फैक्ट्स और जनरली ट्रूथ लाइक हैबिट्स, ट्रूथ, डेली लाइफ रूटीन्स। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब इसका हम पहले फार्मूला देख, फार्मूला ऑफ मेकिंग प्रेजेंट इंडिफाइनिड टेंस। यानी जो इसका फार्मूला होता है, हम किस तरह से एक प्रेजेंट इंडिफाइनिड टेंस बनाते हैं। तो उसकी सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू और डस।
ये डू और डस इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। अच्छा, डस का हम लोग यूज़ कब करते हैं? डस का हम यूज़ करते हैं ही शी इट के साथ या कोई भी यानी सिंगुलर नेम के साथ। यानी जो ही होता है, जो हम किसी लड़के के नाम की जगह प्रोनाउन यूज़ करते हैं ही, उसकी जगह अगर हम उसके साथ कोई ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो वो डज होगा। इसी तरह से शी, किसी लड़की के नाम की जगह अगर हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं शी, तो उसमें भी डज लगता है। इसी तरह से इट होता है, जब हम कोई एनिमल का नाम की जगह इट लगा लेते हैं या कोई चीज़ के नाम की जगह हम इट को यूज़ कर लेते हैं जो कि एक प्रोनाउन है, तो उसकी जगह भी हम लोग डज यूज़ करते हैं। इसी तरह से ऐसे कोई भी यदि सिंगुलर नेम हो, अली, अहमद, सारा, तो ये क्या है? ये एक सिंगुलर नेम है, एक नाम है। तो हम अगर इस इनके साथ भी जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडिफाइनिट टेंस में, वो डज होगी। तो इसका फार्मूला देख लेते हैं। अब देखें, सबसे पहले तो अफर्मेटिव बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट लगाएंगे। हम पहले सब्जेक्ट ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारे क्या है? ये सब्जेक्ट है या कोई एनी सिंगुलर या प्लूरल नेम्स। ठीक है, तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अच्छा, वर्ब की जो फॉर्म वो क्या होती है, हम अपनी वर्ब की वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में उसका भी लिंक है, आप जाके वो देख सकते हैं, ताकि आपको वर्ब की फॉर्म के बारे में मालूम हो जाए। अच्छा, वर्ब की फॉर्म लिखे। अच्छा, एस और ई एस हम लोग जब लगाएंगे जब सब्जेक्ट हमारा ही हो या तो शी हो या फिर कोई एनी सिंगुलर नेम हो, जब हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा देंगे। फिर उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये इसका फार्मूला है अफर्मेटिव बनाने का। इसी तरह से जो नेगेटिव होता है इसका नेगेटिव हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं और फिर डू और डस लगाते हैं। डस किसके साथ लगाते हैं? ही, शी, इट या एनी सिंगुलर नेम के साथ। बाकी सबके साथ हम लोग डू नॉट लगाते हैं, यानी जितने भी नेम हैं, जितने भी प्रोनाउन हैं, उनके साथ हम लोग डू नॉट लगाएंगे। बाकी ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम की जगह हम लोग उसके साथ जो यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब, वो होगी डस। अभी हम फार्मूले से इसको और अच्छी तरह से समझ लेंगे डिटेल्स में। अभी सिर्फ आप ये फार्मूला याद रखें। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अच्छा, यहाँ पे ई और एस नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि देखें डज में ऑलरेडी ई और एस लगा हुआ है। ठीक है, ई और एस हम सिर्फ जब लगाएंगे जब हम लोग सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग ई या ई एस लगाएंगे जब सिंगुलर नेम होगा या ही, शी, इट होगा। ठीक है, इधर हम नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ तो पहले ही डज में ही, शी आ चुका है। ये देखें, ये भी ई और एस ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। फिर उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया इसका नेगेटिव का फार्मूला। इसी तरह से अगर हम इंटरोगेटिव बनाना चाहेंगे सेंटेंस को, यानी हम सवाल करेंगे, तो डज और डू जो कि हेल्पिंग वर्ब है, उसे हम सब्जेक्ट से पहले यूज़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट होगा और फिर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन मार्क हम लोग क्यों लगाएंगे? क्योंकि हम देखें सवाल कर रहे हैं, और आपको मालूम है जब हम कोई भी सवाल करते हैं तो उसके एंड में हम लोग क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाते हैं। इसी तरह से जो इसके इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है, उसमें हम डस और डू को यूज़ करते हैं पहले, जिस तरह से यहाँ पे हमने यूज़ किया है। उसके बाद सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद हम लोग वो नोट का यूज़ कर लेते हैं। बाकी सारा तो यही है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसमें और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के जो फार्मूला है वो बहुत सिमिलर है, बस नोट का हम लोग सब्जेक्ट के बाद यूज़ कर लेते हैं। तो ये इसका फार्मूला होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उससे अच्छी तरह से याद कर लें। अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए, इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? आई गो टू होम, मैं घर जाता हूँ। अब ये देखें, ये क्या है? ये एक सच है, ये एक ट्रूथ है। ठीक है, ये एक फैक्ट है। मैं अपनी हकीकत के बारे में बता रहा हूँ कि मैं ये जो डेली रूटीन की लाइफ है उसमें मैं क्या करता हूँ कि मैं आई गो टू होम, मैं घर जाता हूँ। तो ये गो क्या है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आई यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो इसका फार्मूला देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर गो आ गया। ठीक है, अब ये गो क्या है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये सारा जो है टू होम जो है ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है। लेकिन अगर मैं इसको नेगेटिव बनाना चाहूँगा तो मैं क्या कहूँगा? आई डू नॉट गो टू होम, मैं घर नहीं जाता। अब देखिए, मैंने नहीं का यूज़ कर लिया यहाँ पे। तो ये डू क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है जो आई के साथ आई है। आई डू नॉट गो टू होम। ठीक है, तो ये इसका नेगेटिव बन जाएगा। हम सिर्फ नॉट ऐड कर लेंगे किधर? हर सब्जेक्ट के बाद हम लोग फ़ौरन क्या करेंगे? डू के बाद नॉट यूज़ कर लेंगे। डू नॉट क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह से अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव बनाना चाहूँगा तो मैं पहले सब्जेक्ट के अंदर क्या ले आऊँगा? मैं हेल्पिंग वर्ब को यूज़ कर दूंगा पहले, फिर सब्जेक्ट लगा दूंगा, फिर उसके बाद सारा तो वैसे ही है। ठीक है, डू आई गो टू होम, क्या मैं घर जाता हूँ? अब ये मैंने आपसे सवाल किया, क्या मैं घर जाता हूँ? तो इसका जवाब आप मुझे येस में दे सकते हैं, येस यू गो टू होम, आप घर जाते हैं। या आप नो भी कह सकते हैं, नो यू डोंट गो टू होम, तुम घर नहीं जाते। तो ये डू को फर्स्ट में यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं?
है कि कोई भी सवाल कर लेते हैं कि क्या आप घर जाते हो। इसी तरह से डू आई नॉट गो टू होम, अब इसमें देखिए मैं नोट लगा के इसको क्या बना रहा हूँ, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। क्या मैं घर नहीं जाता, अब मैंने यहाँ पे नहीं का यूज़ कर लिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। डू ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर नॉट आई है उसके बाद, और बाकी तो वैसे ही यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल थी। इसकी कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब देखें यहाँ पे ही यूज़ किया गया है। ही क्या है, ये किसी भी लड़के की नाम की जगह हम लोग जो ही यूज़ करते हैं ये होता है प्रोनाउन, और ये सिंगुलर प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो ये भी शी भी ऐसे ही है। इसी तरह से ही कम्स इन द ऑफिस, अब देखें इसमें मैंने ई और एस लगा दिया, यहाँ पे एस आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, वो है ही। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग इसको बनाते हैं, ही कम्स इन द ऑफिस, वो ऑफिस आता है, यानी ऑफिस के अंदर आता है वो। अब ये क्या है, ये एक फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, एक हकीकत बता रहा हूँ या एक सच बता रहा हूँ। तो इसके अंदर मैंने एस लगा दिया, किसके साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब वर्ब यहाँ पे क्या है, कम। कम किसे हम कहते हैं, आने को। अब आना भी एक काम है। तो इसी तरह से ही कम्स इन द ऑफिस, वो ऑफिस में आता है। लेकिन अगर मैं कोई नेगेटिव इफ सेंटेंस बनाना चाहूँगा प्रेजेंट इंडिफाइनेट का, तो मैं क्या करूँगा, डज नॉट लगा दूंगा। ठीक है, अब डज क्यों लग रहा है इधर, डू क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो है शी। अब ये शी क्या है, ये किसी भी हम लोग लड़की के नाम की जगह शी यूज़ करते हैं। ये सिंगुलर प्रोनाउंस होती हैं। ठीक है, ही है, शी है, इट है, या कोई भी एनी सिंगुलर नेम है, जैसे यहाँ पे अली लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखें इसको किस तरह नेगेटिव बनाना है, शी डज नॉट गो टू कॉलेज, वो कॉलेज नहीं जाती। अब ये क्या है, ये एक फैक्ट बता रहा हूँ उसके बारे में, कोई वो लड़की है उसके बारे में बता रहा हूँ कि वो कॉलेज नहीं जाती है। ठीक है, शी डज नॉट गो टू कॉलेज, अब मैंने डज नॉट लगा दिया इधर। अच्छा, यहाँ पे जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, यहाँ पे ई और एस नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ई एस ऑलरेडी लग चुका है, डज में ऑलरेडी ई एस होता है। तो इसलिए हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं, यहाँ पे वर्ब चेंज नहीं होगी। देखिए यहाँ पे तो हमने एस लगाया था कम्स के बाद, क्योंकि यहाँ पे डज नॉट नहीं था, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं था, ये अफर्मेटिव है। तो ई एस हमने इसलिए लगा दिया था। ई तो वैसे भी कम में होता है, लेकिन एस हमने इसलिए लगाया था क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या था, ही था। इसी तरह से अगर मैं सवाल करूँगा, कोई इंटेरोगेटिव बनाऊंगा, डज अली ड्राइव द कार, क्या अली ये ड्राइव करता है कार को चलाता है। अब ये मैंने सवाल कर लिया, इसका जवाब मुझे येस और नो में दे सकते हैं। डज अली ड्राइव द कार, तो डज को मैं पहले लिया, अब ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। फिर मैंने सब्जेक्ट का यूज़ कर लिया, और बाकी जो सब पार्ट है हमारा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये बन जाएगा सवाल, डज अली ड्राइव द कार। अब देखें यहाँ पे डज क्यों लग रहा है, डू क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नेम आ रहा है एक। ठीक है, एनी सिंगुलर नेम है, यहाँ पे अली का नाम क्या है, ये सिर्फ एक नाम है। इसी तरह से नीचे अगर मैं नेगेटिव बनाऊंगा ऐसे, डज अली नॉट ड्राइव द कार, क्या अली ड्राइव नहीं करता, कार को नहीं चलाता, तो मैंने यहाँ पे नॉट यूज़ कर लिया। ठीक है, तो बाकी तो सिमिलर ही है। आप देखें इंटेरोगेटिव भी ऐसे ही है और ये भी ऐसे ही है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, सिर्फ नॉट का यूज़ किया है मैंने यहाँ पे। तो इसका भी फार्मूला वही होगा, पहले डज आ जाएगा, फिर अली, फिर नॉट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और ये सारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें होंगी इसमें। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब ये देखें, वी प्ले फॉर पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें वी क्या है, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है, यानी वी हम यूज़ करते हैं जब हम एक से ज़्यादा होते हैं और अपना नाम हम शो नहीं करते। यानी फॉर एग्जांपल मेरे साथ 2-3 लोग और हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूँ वी, कि हम जो है वो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, वी प्ले फॉर पाकिस्तान। तो वी हो जाएगा हमारा प्रोनाउन, यानी सब्जेक्ट हमारा वी है। फिर उसके बाद प्ले होगा। ठीक है, प्ले क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्ले के बाद मैंने एस या ई एस नहीं लगाया, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ही शी नहीं है, यहाँ पे कोई भी इट नहीं है या कोई भी सिंगुलर नेम नहीं है, यहाँ पे वी आ रहा है। वी हो, आई हो, दे हो, यू हो, और बाकी जितने भी प्रोनाउन नेम्स होते हैं एक से ज़्यादा, उसके बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं, ई या ई एस नहीं लगाते। वी प्ले फॉर पाकिस्तान, अब ये देखें फॉर पाकिस्तान क्या है, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है कि हम पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, तो ये अफर्मेटिव हो जाएगा। इसी तरह से मैं इसको अगर नेगेटिव बनाऊंगा, वी डोंट प्ले फॉर पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते। ठीक है, अब डू नॉट आइए इधर, ये क्या है, ये बन गया नेगेटिव, क्योंकि डू नॉट हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आ रही है डू नॉट। ठीक है, इसी तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और फिर वो ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा। लेकिन अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव बनाऊँ, यानी मैं सवाल करूँगा, डू दे प्ले फॉर पाकिस्तान, क्या वो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। अब देखें वो है दे, ये एक से ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल हमारे वो सामने खड़े हुए या वो मौजूद नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ कि वो लोग जो हैं वो एक से ज़्यादा है, क्या वो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, डू दे प्ले फॉर पाकिस्तान, तो दे मैंने यूज़ कर लिया। दे क्या है, ये प्रोनाउन है,
ठीक है, तो पहले डू आ जाएगा, फिर उसके बाद दे आएगा, फिर प्ले आ जाएगा, फिर फॉर प्ले पाकिस्तान आ जाएगा। अब ये फॉर पाकिस्तान क्या है, ये पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट है, और इन दी एंड क्या है आएगा, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ नॉट ऐड कर दूंगा बीच में, बाकी तो सिमिलर होगा। डू दे नॉट प्ले फॉर पाकिस्तान, क्या वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते हैं। डू क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, अब ये पहले आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया दे, फिर नॉट का यूज़ कर लेंगे हम, और बाकी तो वैसे ही है, यानी प्ले फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद फॉर पाकिस्तान ऑब्जेक्टिव पार्ट, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स होती हैं। आई होप आपको ये समझ आई होंगी।